रिलेटेड इस वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी अपडेट मिलेंगी जो आपको कहीं पर नहीं मिलती हैं और जो आपको बहुत ही फ़ायदा दे सकती है। आपको पता चल सकता है मार्केट का सिनेरियो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, जिससे कि आप लॉस से बच सकें। आज दोस्तों इंडियन सरकार की ओर से, मतलब कि जो भारत सरकार है उसकी ओर से जो टैक्स हैं उनको लेकर कुछ न्यूज़ निकल कर आ रही है। पार्लियामेंट में बात चल रही है कि टैक्सेशन कैसे किया जाए। तो दोस्तों ऐसी कुछ न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है, तो देख लेते हैं हम। इंडिया गवर्नमेंट रिवील्स हाउ इट प्लान्स टू टैक्स क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन। मतलब कि दोस्तों जो भारत सरकार है उसने खुलासा किया है कि वो कैसे क्रिप्टो करेंसी के जो टैक्सेस हैं और जो ट्रांजेक्शन्स हैं उन पर योजना बना रही है। आगे देख लेते हैं। इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज़ clarified in parliament how to government plans to tax cryptocurrency transactions. A proposed new section to the income tax act stated that gains from crypto transaction will be taxed at 30% while loser cannot be deducted। मतलब कि दोस्तों जो भारत के वित्त मंत्रालय हैं उन्होंने सांसद में स्पष्ट किया है कि सरकार कैसे क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगाएगी, वह योजना बना रही है। और आयकर अधिनियम के एक प्रस्ताव में नए खंड में कहा गया है कि क्रिप्टो का जो ट्रांजैक्शन होगा उस पर जो हमको प्रॉफिट होगा उस पर फ्लैट 30% टैक्स लगाया जाएगा और जो नुकसान भी होगा तो उसकी कटौती नहीं की जा सकती। मतलब कि जैसे कि हम दूसरे प्रॉफिट पर करते हैं कि जो भी प्रॉफिट होता है और जो लॉस होता है सबको टोटल मिलाकर प्रॉफिट से लॉस घटा दिया जाता है और जो पैसा हमारे पास नेट बचता है उस पर हमको टैक्स देना होता हो। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो फिर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको लॉस हुआ है। मतलब कि आपके अमाउंट के बाद। आगे देख लेते दोस्तों। भारत सरकार जो इंडियन गवर्नमेंट रिवील टैक्सेशन प्लान, मतलब भारत सरकार ने जो अपनी योजना है टैक्स को लेकर उसका खुलासा किया है। तो दोस्तों इसमें कहा गया है, इसमें जो भारतीय वित्त मंत्रालय है उसके द्वारा सोमवार को सांसद के निचले सदन लोकसभा में कुछ सवाल जवाब किए गए थे कि टैक्सेशन और क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर कैसे टैक्स लगाया जाएगा। तो उसके बारे में हम देखते हैं दोस्तों। मतलब कि जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने राज्य में पंकज चौधरी ने बताया कि वित्तीय विधेयक 2022 में जो डिजिटल करेंसी टैक्स है उसके लिए आयकर अधिनियम 1961 में धारा 115 BBH को सम्मिलित करने का प्रस्ताव दिया है। और उन्होंने कहा है कि प्रस्तावित धारा के अनुसार जो डिजिटल एसेट्स हैं उनकी किसी भी आय पर 30% से टैक्स लगाया जाएगा, BDA। और जो नीचे कहा गया है कि जो आय की गणना करते समय किसी भी व्यय, मतलब कि पैसे से संबंधित कोई भी जो कटौती होती है उसमें अनुमति नहीं है कि वो आप उसको टैक्सेशन में फाइल करें। और मंत्री ने कहा है कि बिल में BDA को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है। यदि कोई संपत्ति प्रस्तावित परिभाषा के अंतर्गत आती है तो ऐसे एसेट्स को अधिनियम के प्रयोजनों के लिए BAD माना जाएगा और अधिनियम के अन्य प्रावधान लागू होंगे। मतलब कि विशेष रूप से लोकसभा सदस्य में जो है वित्त मंत्री से पूछा गया कि जो क्रिप्टो करेंसी पर हमको लॉस होगा तो लॉस और क्या होता है दोस्तों कि जो माइनिंग है
आप तो जानते हैं क्रिप्टो करेंसी बहुत बड़ा बिजनेस है दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारे क्षेत्र हैं जो बिटकॉइन माइनर्स हैं जिनके पास फार्म्स होते हैं दोस्तों। अब फार्म्स को लगाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो जब कोई फार्म लगाएगा तो उसको खर्चा बहुत आएगा, और जब वो खर्चा आएगा तो वो जब बिटकॉइन अर्न करेगा, रिवॉर्ड अर्न करेगा, तो उससे वो अपने खर्चे को शामिल कर सकता है क्या नहीं। मतलब कि उसका जो खर्च लगा, जो माइनिंग के लिए जो लागत आई है और जो उसने कमाया है, तो उसमें से लागत निकालने के बाद टैक्स देना होगा कि लागत नहीं भी निकलेगी तो भी टैक्स देना होगा। तो इस पर मतलब कि अभी तो कहा गया है कि उस पर भी टैक्स देना होगा, चाहे आप लागत कितनी भी लगा लो, आपको अलग से टैक्स देना ही होगा। आपका जितना भी पैसा आप कमाओगे उसका 30% देना ही होगा। उसमें लागत का कहीं दिया ही नहीं है। ये बहुत गलत है दोस्तों। ये एक प्रकार से क्रिप्टो को इलीगल ही किया जा रहा है, और क्या ही बोल सकते हैं दोस्तों। अब आगे देखते हैं। और भी मतलब कि कुछ बहुत सारे ऐसे प्रावधान निकाले गए दोस्तों, और जो हानि होती है वो उससे उत्पन्न होने वाली आय जो है उसे समायोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब अब क्या बताएं दोस्तों। मतलब इसमें ये भी कहा गया है कि जैसे आपने बिटकॉइन पर, किसी भी कॉइन पर यदि आपने पैसे लगाए हो और उसी कॉइन पर यदि आपको प्रॉफिट होता है, तो आप उसी कॉइन के लॉस से उसका प्रॉफिट एडजस्ट कर सकते हो, ना कि आप इथीरियम से करोगे। जैसे आपने बिटकॉइन में ट्रेड लिया तो आपको बिटकॉइन पर जो लॉस होगा और बिटकॉइन पर जो प्रॉफिट होगा उस पर ही आपको वो लॉस कवर होगा। बाकी आप यदि बिटकॉइन पर प्रॉफिट करते हो और इथीरियम पर लॉस करते हो, तो इसका मतलब आपको बिटकॉइन के प्रॉफिट पर तो देना ही होगा दोस्तों, और इथीरियम में जो लॉस हुआ है उसका उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब ओवरऑल आपका एक करेंसी पर यदि प्रॉफिट हुआ है तो उस पर टैक्स देना ही होगा, और दूसरी करेंसी पर भी लॉस हो चुका है, दूसरी ट्रेड पर, दूसरी करेंसी पर, तो आपको उस पर एडजस्ट नहीं कर पाओगे। आप उस लॉस को फाइल नहीं कर पाओगे, उस लॉस को वापस नहीं ले पाओगे। ऐसा करने की बात की जा रही है, अभी ऐसा है नहीं दोस्तों, बात की जा रही है ऐसा करने की। ये एक तरह से इलीगल किया जा रहा है क्रिप्टो को, बहुत गलत हो रहा है। तो ऐसी कुछ जो हमारी भारत सरकार है दोस्तों उसके ओर से न्यूज़ निकल कर आ रही है, वो हर तरफ से हमारे जो क्रिप्टो एसेट्स हैं उनको दोस्तों गलत साबित कर रहे हैं। क्रिप्टो कोई छोटा मोटा एसेट नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ा एसेट है। इस पर बहुत अच्छे से बारीकी से चर्चा होना था, उसके बाद टैक्सेशन करना था। इस पर बहुत सारे बिजनेसेस हैं दोस्तों, केवल ट्रेडिंग से बिजनेस नहीं, इस पर माइनिंग भी है, ट्रेडिंग भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जिसके द्वारा यहाँ व्यापार किया जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए टैक्स बनाए जाने चाहिए थे। लेकिन अभी क्या करें दोस्तों, अभी पार्लियामेंट में अभी चल रहा है, प्रस्ताव चालू है दोस्तों। जैसे ही पार्लियामेंट से कुछ न्यूज़ निकल कर आएगी मैं आपको हमारे इस चैनल पर आपको अपडेट कर दूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और ऐसे ही वीडियो मैं हर रोज़ लाता रहता हूं दोस्तों डेली। आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वो कितनी वीडियो कटे नहीं वो।